साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने हमें जो ये मानव तन बख्शा है, ये इसलिए बख्शा है कि हम इस जन्म में, इसी जन्म में हम परमात्मा को पाके अपने जीवन को सफल कर लें। लेकिन हम दुनिया की उसी भागदौड़ में चले हुए हैं। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है और कैसा है, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर मूल ज्ञान का जो सत्संग होने वाला है, उस सत्संग के अंदर सतगुरु नितिन साहब जी ने सारे के सारे वेद खोल के रख दिए हैं। आशा करते हैं आप सत्संग को बड़े ही विवेक के साथ और बुद्धि लगा के सुनेंगे। तो आज कुरुक्षेत्र में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे 1-2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े औलिया इस ज्ञान को समझ नहीं पाए। लेकिन जिस पर मालिक की दया हो जाती है, जिस पर बंदी छोड़ की कृपा हो जाती है, परम पिता परमात्मा की मोहर लग जाती है, वो इस ज्ञान को बड़े आराम से समझ जाता है। तो आज मालिक से दया करेंगे, दुआ करेंगे, परमात्मा की दया हो। ये सत्संग सुनने वालों को हर बात समझ में आए और अपने जीवन का जो मूल्य उद्देश्य है वो भली भांति समझ में आ जाए कि आखिर हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं? इंसान बन के आए हैं तो इंसान बनकर ही क्यों आए हैं? आए तो इस दुनिया में कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी है, तुम्हारी तरह ही आए हैं, वो भी माँ के गर्भ से तुम्हारी तरह ही खा पी रहे हैं, तुम्हारी तरह ही आगे अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, और तुम्हारी तरह ही एक दिन मर जा रहे हैं। तो उनमें और हम में फर्क क्या रहा? आज उस फर्क को जानना है कि वो 84 के जीव और हम मनुष्य चोले में आए हुए जीवों में फर्क क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। थोड़ा इको करवाओ इसमें हल्का सा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, और तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। ये इंसान जन्म इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना महत्वपूर्ण जन्म है ये तुम्हारा। 84 लाख बार जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का जन्म बिताने के बाद एक बार ये इंसान का जन्म मिलता है, एक बार, जो अब मिल चुका है। अब अगर हमने इसकी कदर नहीं करी, अगर नहीं जाना कि ये जन्म मिलने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जन्म मिलने का मूल उद्देश्य क्या है, तब तक हम इसे सफल नहीं कर सकते।
क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम करने क्या आए इस दुनिया में। किसी से भी पूछो, हाँ भैया क्या करने आए दुनिया में, वो क्या कहेगा? करना क्या है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। थोड़ा और ज्यादा ज्ञानी मिल जाता है तो वो कुछ और समझा देता है। करने क्या आए हैं, पैसा कमाओ, धंधा करो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, बड़े मकान बनाओ, परिवार पालो, मर जाओ। और बड़ा ज्ञानी मिल गया थोड़ा सा, वो कहेगा अरे इस दुनिया में आए हैं, शादी करो, बच्चे करो, दुनिया को आगे बढ़ाओ, आगे चलनी चाहिए। और बड़ा ज्ञानी मिल जाएगा तो कहेगा करने क्या आए हैं, भगवान की पूजा करने आए हैं, मंदिर आओ, मस्जिद आओ, गुरुद्वारे आओ, चर्च आओ, पूजा पाठ करो, नाम जपो, प्रेयर करो, अरदासें करो, और क्या करना है, यही करने के लिए आए हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे इंसान जन्म का असली मकसद क्या है, इसको अच्छे से समझ लेना। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई, पहले तो ये समझ लो कि मकसद सबका एक ही है, दो मकसद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधे मंदिर में भाग रहे हैं और आधे गुरुद्वारे में भाग रहे हैं तो मंदिर वालों की ही मुक्ति होगी या गुरुद्वारे वालों की ही मुक्ति होगी, या कोई मुसलमान बन गया या ईसाई बन गया तो केवल उसकी ही मुक्ति होगी, किसी की मुक्ति नहीं होगी। चाहे हिंदू बन जाना, चाहे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाना, चाहे फिर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाना, चाहे सिख बन जाना, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस चीज से मुक्ति होनी है उसका कोई जिक्र ही नहीं है। जिस चीज से मुक्ति होगी उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो बातें किसकी चल रही हैं? बातें चल रही हैं 52 अक्षरों की। जब हिंदू था तब आरतियां गाता था, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। मुसलमान हो गया तो कलमा पढ़ने लग गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाजें पढ़ने लग गया 5 टाइम की। सिख बन गया तो गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां पढ़ने लग गया, गाने लग गया, वाहेगुरु 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 मंत्र जपने लग गया। ईसाई बन गया तो बाइबल पढ़ने लग गया, प्रेयर करने लग गया। तो किया क्या? केवल अक्षर बदल दिए, केवल अक्षरों को बदल दिया। पहले हिंदी में पढ़ रहा था, फिर अरबी में पढ़ने लगा, फिर गुरमुखी में पढ़ने लगा, अब अंग्रेजी में पढ़ने लगा। लेकिन पकड़ा क्या? अक्षर। अक्षरों को पकड़ के बैठ गया। अरे आरतियां भी अक्षरों से बनी हैं, अरदासें भी अक्षरों से बनी हैं, नमाजें भी अक्षरों से बनी हैं, हर चीज अक्षरों से बनी है। तो चाहे धर्म कोई भी अपना लो, लेकिन अगर तुम अक्षर पकड़ के बैठे हो तो किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में अंक नंबर 340 पढ़ोगे, बिल्कुल क्लियर कट लिख रखा है। कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। बिल्कुल क्लियर कि 52 अक्षर लोक त्रय, यानी इस 3 लोक के अंदर जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ये सब 52 अक्षरों के अंतर्गत आ जाता है। सब कुछ इन्हीं माही, इन 52 अक्षरों के द्वारा तुम 3 लोक का सारा ज्ञान दुनिया को सुना सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये अक्षर खिल जाएंगे, ये सारे अक्षर एक दिन खंडित हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जिस अक्षर के द्वारा परमात्मा मिलेगा वो इन 52 अक्षरों से नहीं मिलेगा। इन 52 अक्षरों का खेल नहीं है वो, ये स्वर और व्यंजन का खेल नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का वो खेल नहीं है। आज भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे दिया क्या जा रहा है? कोई हिंदू गुरु बैठा है तो कह देगा आजा बेटा राम राम जप ले,
राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप ले, हरे कृष्णा हरे राम जप ले। क्या दिया उसने? अक्षर, अक्षर पकड़ा दिए तुम्हें, और जो नाम तुम्हें पहले से पता थे वही दे दिए। क्या तुम्हें राम नाम नहीं पता था? बचपन से लेके बूढ़े हो गए सबको पता है राम एक नाम है भगवान का। वही नाम गुरुजी ने दे दिया जपने के लिए, तो क्या अलग दे दिया उसने? जो तुम्हें पहले से पता है वही पकड़ा दिया तुम्हें। मुसलमान हो गए, उसने भी अक्षर पकड़ा दिए। 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, कलमा पढ़ो, अरे भाई अक्षर है ये अक्षर। ईसाई और सिख का भी वही हाल है, सब अक्षरों के पीछे लगे पड़े हैं। परमात्मा को पाने का एकमात्र जरिया किसको बना दिया? अक्षर को। कौन से अक्षर? ये जो इंसानों ने बनाए हैं। जब आदि मानव था तब उसके पास ना कपड़े थे, ना मकान दुकान था, ना कोई सामान था, ना ही ये अक्षर थे। जानवरों की तरह रहता था। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, आग की खोज करी। पहले कच्चा मांस खाता था, पका के खाने लग गया। पहले जानवरों से डरता था, फिर डराने लग गया आग दिखा दिखा के। धीरे 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 अक्षर खोज लिए। मुंह से निकलने वाले जितनी भी आवाजें थी सबको लिपिबद्ध कर दिया। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 52 अक्षर खोजे। जो अंग्रेजी आदि मानव थे, अंग्रेज, उन्होंने 26 अक्षर खोजे। हमारी आ ई ई काखा गा 52 अक्षरों में पूरी होती है, उनकी एबीसीडी 26 में खत्म हो जाती है। उसके बाद हमने 52 अक्षरों के द्वारा सारे नाम बनाने शुरू किए। उन्होंने 26 अक्षरों के द्वारा सारे नाम बना डाले। हमने रखा नाम हवा, उन्होंने रख दिया एयर। हमने रखा पानी, उन्होंने रख दिया वाटर। हमने रखा आग, उन्होंने रख दिया फायर। हमने रखा आसमान, उन्होंने रख दिया स्काई। अपनी अपनी भाषा में सब अपने अपनी वस्तुओं के नाम रखते चले गए। इतना भी समझ में आता है कि चलो अच्छी बात है, अच्छा किया। क्यों? जीवन आसान हो गया। छोटी सी काली मिर्च लेनी हो दुकान पे जाके, अगर तुम बोल ना पाओ और वो सुन ना पाए तो तुम मांगते मांगते थक जाओगे और वो समझते समझते थक जाएगा। लेकिन कितना आसान है भैया काली मिर्च देना। अब काली मिर्च सुनते ही सीधे निशाना कहां जा रहा है? काली मिर्च के डब्बे पे। नहीं तो हजारों मसाले पड़े हैं और भी, लेकिन उसको रट रट के समझा समझा के पक्का कर दिया है कि काली मिर्च बोलोगे तो ये है, इलायची बोलोगे तो ये है, लौंग बोलोगे तो ये है। 50 मसालों के अलग अलग नाम कैसे रखे? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा। अगर ये 52 अक्षर ना होते तो तुम्हारा जीवन इतना खतरनाक होता तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन 52 अक्षरों की वजह से हर चीज समझ में आ रही है। कितनी जल्दी जल्दी काम बनता जा रहा है। यहां तक तो फिर भी ठीक है, अब इसके आगे खेल खराब होता है। कहां खराब होता है? जब इन्हीं अक्षरों के द्वारा इंसानों ने भगवान का नाम रख दिया, अल्लाह का नाम रख दिया, वाहेगुरु का नाम रख दिया, गॉड का नाम रख दिया। अब उन्होंने उस चीज का नाम रख दिया जो दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दिखाई देने वाली चीज का नाम अलग अलग रखा हो फिर भी झगड़ा नहीं होता। दुकान पे जाओ, भैया वाटर देना, वाटर दे देगा। भैया पानी देना, पानी दे देगा। कुछ भी बोल के लेना, जल वाटर नीर तोय पानी, वो एक ही चीज पकड़ा देगा क्योंकि दिखाई दे रही है। तुम सोना लेने जाओ, तुम कहो भैया मुझे गोल्ड चेन चाहिए, तब भी वही चैन देगा। तुम कहोगे मुझे सोने की चैन चाहिए, वही चैन दे देगा। क्योंकि अक्षर अलग है, नाम अलग रखा है, लेकिन वस्तु एक ही है, दिखाई दे रही है। कोई कहे मुझे रिंग चाहिए, कोई कहे मुझे अंगूठी चाहिए, बात एक ही है, लेकिन नाम अलग है। कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब बात आती है परमात्मा की, तब कोई कह रहा नहीं राम असली परमात्मा है, वो कह रहा नहीं अल्लाह असली परमात्मा है, वो कह रहा नहीं गॉड असली है, वो कह रहा नहीं वाहेगुरु असली है। अब यहां पे झगड़ा मच गया है। यही झगड़ा है संसार में, और कोई झगड़ा नहीं है। सबसे बड़ा यही झगड़ा है। अभी जो परमाणु बम चलने वाले हैं वो इसी झगड़े की, फसाद की जड़ है, समझ लो।
यानी एक धर्म वाले दूसरे धर्म को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे वाले भगवान की पूजा नहीं कर रहा। ये बिल्कुल वैसा समझ लो जैसे मैं पानी बांट रहा हूं, लेकिन मैं पानी पानी कह के बांट रहा हूं, और दूसरा जल जल कह के बांट रहा है, तीसरा वाटर वाटर कह के बांट रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ये पानी बोल के बांटो, इसको वाटर नहीं बोलना, इसको जल नहीं बोलना। झगड़ा इस बात का मचा हुआ है। तो ये झगड़ा किसने फैलाया? किसकी वजह से झगड़ा फैला है? इन 52 अक्षरों की वजह से। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 343 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। कबीर साहब फिर समझा रहे हैं कि भाई तू भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को पाने के लिए जो 52 अक्षर मंत्र जोड़ जोड़ के बना के बैठ गया है, यही तेरी बर्बादी का कारण बन जाएगा। तू पानी पीने की जगह पानी के नाम बना के बैठ गया है, और अब उन नामों को जप रहा है, तू प्यासा ही मर जाएगा। समझ लो। इसीलिए कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन। इन 52 अक्षरों में से नाम उठा लिए, राम बना दिया राम। अब लगा हुआ है राम 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 जपने। मुसलमान ने अल्लाह ये अक्षर पकड़ लिए, अब लगा हुआ अल्लाह 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 करने। सिखों ने वाह हे गुरु ये अक्षर पकड़ दिए, अब इसको लगे हुए रटने के लिए। जबकि ये अक्षर हैं, अक्षरों को रटा जा रहा है। तो यहां पर समझा रहे हैं कि अब गुरु क्या करेगा। गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है इन अक्षरों को छुड़वाना। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। असली गुरु कौन होता है? जो कभी पानी का नाम ना जपवाए। वो क्या करवाएगा? वो तुम्हें पानी पिलवाएगा। वो कभी नहीं कहेगा बेटा पानी पानी जपो, गुरुजी मुझे प्यास लगी है मैं क्या करूं। वो कभी नहीं कहेगा बेटा पानी पानी जल जल वाटर वाटर जपो, 5-5 घंटा जपो दिन में तब पानी मिलेगा। वो क्या कहेगा? बेटा कुछ जपने की जरूरत नहीं है, वो मटका पड़ा है, मटके में पानी है, उसको पी ले। एक भी नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना जल ना वाटर, नीर ना तोय ना पानी। तो मुद्दा ये है। लेकिन अज्ञानी गुरु, अधूरे गुरु क्या करते हैं? हमें 52 के जाल में फंसा देते हैं। खुद तो फंसे हुए हैं, हमें भी 52 के जाल में फंसा देते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। कि अगर तुम्हें परमात्मा नहीं मिल पा रहा युगों युगों से, तो इसका कारण क्या है? 52 अक्षर। तुम गलती से परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के नाम जपने लग गए हो। यही कारण है कि तुम सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, आज भी यहां बैठे हुए हो। आज भी यहीं पे नाम के सहारे बैठे हो कि नाम जपेंगे तो परमात्मा मिलेगा। अरे सतयुग में बहुत नाम जपे तुमने, सतयुग में तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं था, तुम नाम ही जपते थे। फिर त्रेता आया, त्रेता में भी नाम ही जपा तुमने। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी तुमने नाम ही जपा। अब कलयुग आया है, अगर अब भी नाम जपोगे तो फिर वापस आ जाओगे। समझ लो। इसीलिए बोला गया कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में अगर नाम आधारा बोला गया है तो सतयुग में कौन आधार था? त्रेता द्वापर में कौन आधार था? वहां पर भी तो नाम ही जपे हैं, मंत्र जपे हैं। कलयुग में जिस नाम की बात चल रही है वो नाम जपने में नहीं आता, वो नाम का सिमरन किया जाता है। एक सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। सिमरन अलग चीज है, जाप अलग चीज है।
जपने के लिए नाम की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी मैं कहूं अपने अपने पिताजी को याद करो, तो याद करो, इसमें नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं कहूं कि अपने अपने पिताजी का नाम जपो, अब तुम्हें पिताजी के नाम जपने की जरूरत पड़ेगी। तो सिमरन का मतलब है याद करना। कहां से आया ये वर्ड सिमरन? ये संस्कृत भाषा का वर्ड है। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं सिमरन को? स्मरण। स्मरण, स्मरण यानी याद करो, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा के नाम नहीं जपने। अगर कोई गुरु किसी को, शिष्य को नाम जाप दे रहा है कि जपो बेटा दिन में 2-2 3-3 घंटा, समझ लो कि उसने 84 में धकेल दिया उसे। अब उसको 84 से बचा नहीं सकता कोई। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु नाम जाप नहीं देता, नाम जाप छुड़वा देता है। अगर हिंदू नाम लेने आए तो पूछेंगे हाँ भाई क्या जपता है? मैं जी राधे राधे करता हूं, मैं जी राम राम जपता हूं, मैं ओम नमः शिवाय जपता हूं। छोड़ दे, छोड़ दे इसे। मुसलमान चेला आ गया, हाँ तू क्या करता भाई? मैं अल्लाहू अल्लाहू करता हूं, छोड़ दे। सिख भाई आ गया कोई, गुरुजी नाम लेना है, पहले क्या करते थे? वाहिगुरु वाहिगुरु, छोड़ दे। ईसाई नाम लेने आ गया, क्या कर रहे हैं भाई? मैं प्रेयर कर रहा हूं, हालेलुया करता हूं, छोड़ दे। सारे अक्षर छोड़ दे। अब किसे जानना है? अब अपनी आत्मा को जान। वही असली अक्षर है जिसके कारण ये सारे नाम मुंह से निकल रहे हैं। किसके कारण निकलते हैं सारे नाम? चाहे कोई अल्लाह बोले, चाहे वाहिगुरु बोले, चाहे गॉड बोले, किसकी वजह से नाम निकल रहे हैं शरीर से? आत्मा की वजह से। और अगर हम उस आत्मा को ही ना जाने और इन अक्षरों को पकड़ के बैठ जाएं, तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है इस दुनिया में कोई। हम अक्षरों में रम रहे हैं जबकि हमें आत्मा में रमना है। गीता उठाओ, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई राम राम करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई राधे राधे जपने की जरूरत नहीं है, उनको वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाहू अल्लाहू कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है और कुछ नहीं करना। और तुम्हारी आत्मा कहां है? वो तुम्हारे पास है, पास में है। आत्मा नाम सुना ना सबने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में। किसी की घर में रह गई हो, सब लेके आए हो साथ में। अगर कहीं रह जाती ना वो, तो तुम यहां पहुंच ही ना पाते। उस आत्मा की वजह से तुम यहां तक पहुंच पाए हो। उस आत्मा की वजह से तुम मंदिर तक पहुंच पाते हो। उस आत्मा की वजह से तुम मस्जिद तक जा पा रहे हो। उसी आत्मा की वजह से तुम गुरुद्वारे चर्च तक जा पा रहे हो, और आत्मा को ही नहीं जान रहे हो। सबसे बड़ी दुविधा ये है। इसीलिए कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की धरती में गीता का ज्ञान दिया। इसलिए नहीं दिया कि तुम गीता के पाठ करवा करवा के 50-50 हजार रुपए नोट छापते रहो। इसलिए नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि तुम गीता का ज्ञान, तुम गीता को हाथ लगाने से भी डरो। कई लोग गीता नहीं रखवाते घर में, कहते नहीं तुमने बिना नहाए धोए हाथ लगा दिया तो पाप लग जाएगा। इसलिए नहीं दिया था गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान इसलिए दिया था ताकि सब अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इसीलिए दोनों तरफ के राजाओं को रोक दिया और केवल अर्जुन को ज्ञान सुनाया, क्योंकि अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिया। कहता मैं अपने दादा को कैसे मारूं, अपने चाचा को कैसे मारूं, अपने भाइयों को कैसे मारूं। तब अर्जुन को आत्मा का ज्ञान समझाया गया
कि जिसको तू कह रहा है कि इसको मैं मार नहीं सकता, इसको मैं मार नहीं सकता, तू चाह के भी नहीं मार सकता उनको, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। ये भीष्म पितामह जो तुझे दिख रहा है बूढ़ा, ये वो नहीं है जो दिख रहा है, ये तो केवल इसका शरीर है। भीष्म पितामह तो एक आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है। इसी प्रकार दुर्योधन, शकुनी मामा, ये सब अमर हैं, एक भी नहीं मरेगा इसमें। तू चिंता क्यों कर रहा है? उससे धनुष्मान उठवा के फिर सबको मरवा दिया। ये कुरुक्षेत्र की धरती पे ही हुआ है। तो गीता का ज्ञान समझाते हुए उन्होंने यही कहा कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये आत्मा का ज्ञान मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं, ये मेरे बताने के बाद भी तुम समझ नहीं सकते इसको, क्योंकि ये बोल के बताने की और कान से सुनने की चीज ही नहीं है, ये अनुभव ज्ञान है। ये मेरे बार बार आत्मा आत्मा कहने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैंने पता नहीं कितनी बार आत्मा बोल दिया, किसको पता लग गया आत्मा क्या होती है? केवल सुनी तो रहे हो। ये पता कैसे लगेगा तुम्हें कि आत्मा है क्या? कभी नहीं जान पाओगे ऐसे, केवल सुनी सुनाई बातों से। यही सत्संग तुम सारी उम्र सुनते रहो, आत्मा आत्मा आत्मा, कभी नहीं जान पाओगे। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, प्राप्त मतलब अनुभव में लाना चाहते हो। जैसे ये करंट है जो सब पंखों को चलाता है, सब पंखों को, सब ट्यूबलाइट को, सब बल्ब को वही करंट चला रहा है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन क्या किसी के करंट कहने से, सामने वाला करंट सुनने से उसको अनुभव कर सकता है? क्या करंट का नाम सुनने से उसका अनुभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई ऐसा है जिसको करंट नहीं लगा आज तक सारे जीवन में? है कोई ऐसा? हाथ खड़ा करो जिसको आज तक करंट नहीं लगा। सबको लगा हुआ है। अब अगर एक हाथ खड़ा हो जाए कि मुझे नहीं लगा, तो तुम सारे मिलके भी उसको समझाओगे ना कि करंट कैसा होता है, उसका अनुभव कैसा होता है, वो कैसे लगता है, वो कैसा झटका होता है, शरीर में क्या हरकत होती है। तुम सारे मिलके दिन रात समझाते रहो, सारी जन्म समझाते रहो, तब भी उसे समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा? बेटा वो प्लग लगा हुआ है ना, उसमें जाके उंगली डाल दे, अभी समझ में आ जाएगा तुझे। क्योंकि यही एक साधन है उस करंट को अनुभव करने का, यानी आत्मा के साथ जुड़ के ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, और सत्य के साथ जब जुड़ जाओगे तब सत्संग हो जाएगा। तब समझना कि अब मैं सत्संग में बैठा हूं, यानी आत्मा के साथ जुड़ के बैठा हूं। अभी तक सत्संग नहीं हुआ है, अभी तक तो सत्संग की महिमा गाई जा रही है। जिस दिन आत्मा का तुम्हें झटका लग गया, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि बाप रे बाप, ये होती है आत्मा। आज तक सुनते आ रहे थे, अब समझ में आया कि ये है वो चीज जिसकी वजह से सब चल रहे हैं। क्या ब्रह्मा जी, क्या विष्णु जी, क्या महेश जी, क्या हनुमान जी, क्या शेरावाली माता, क्या बाबा नानक, क्या रविदास जी, क्या मीराबाई, क्या जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, क्या बुद्ध जी, क्या ईसा मसीह, क्या मोहम्मद साहब, क्या मूसा अलैहिस्सलाम, सब जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब उसी आत्मा की वजह से चल रहे हैं। उस आत्मा की ताकत से सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, जितने शरीर हैं सब उसी की वजह से घूम रहे हैं। लेकिन उसी को नहीं जानते, उसको नहीं जान रहे हैं जिसकी वजह से खा पी रहे हैं, उसको जान रहे हैं जो तुमने बना दिया है, इस शरीर के द्वारा बना दिया। क्या बनाया? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये मंत्र, जंतर, अक्षर,
ये तुमने बना दिए हैं और इसी को बना के इसमें फंसे पड़े हो। जिसकी वजह से बनाए गए हैं मंदिर, किसकी वजह से बनाए? क्या केवल शरीर मंदिर बना लेगा? मुर्दा भी शरीर ही होता है, मुर्दा भी शरीर ही है, बना के दिखाए मंदिर। आत्मा की ताकत से बन रहा है। मस्जिद बना के दिखाए बिना आत्मा के? आत्मा की ताकत से बन रहा है। गुरुद्वारा चर्च बना के दिखाए बिना आत्मा के? आत्मा की ताकत से ही बन रहा है। ये सारे मंत्र जंतर तंत्र, ये सारे जयकारे, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल, किसकी वजह से बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। हर काम आत्मा की वजह से। माता को प्रेम कर रहे हो, पिता को प्रेम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ले जाओ जी, फूंक दो जाके। एक दिन तुम्हें घर में नहीं रखेगा कोई। अगर तुम्हें घर में कोई रख रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कह कह के, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कितना ही प्यारा बेटा क्यों ना हो, कितनी ही प्यारी बेटी क्यों ना हो, सीधे शमशान घाट पहुंचा देंगे, जलाओ इसको, खत्म करो। एक भी नहीं रखेगा कि चलो एक महीना रख लेते हैं, एक भी ना रखेगा। तो ये सारा जितना भी आपको इस तीन लोक में नजारा दिख रहा है, ये सब आत्मा की वजह से है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। अब करना क्या है? इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञानी बन जाना है। तो कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम राम जी की पूजा करो, तुम शिव जी की पूजा करो, तुम हनुमान जी के पुजारी बन जाओ, तुम मुसलमानों में जाके अल्लाह की बंदगी करने लग जाओ, तुम सिखों में जाके अकाल पुरख की बंदगी करने लग जाओ, तुम ईसाई बन जाओ, यीशु मसीह के गुणगान गाने लग जाओ। ये आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान के नाम में ही अर्थ छुपा है। आत्म ज्ञान, आत्म का मतलब आत्म यानी मेरा, मेरा ज्ञान। जैसे किसी को कहे भैया अपनी आत्म कथा लिखो जरा। अब अपनी आत्म कथा में क्या लिखोगे तुम? पड़ोसियों के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में या अपने मंत्रियों के बारे में? बिल्कुल नहीं। या देवताओं के बारे में या किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा के बारे में? बिल्कुल नहीं। आत्म कथा का मतलब अपनी कथा, अपने बारे में लिखो। आत्म हत्या मतलब किसी और की हत्या नहीं। जब खुद की हत्या करोगे वो कहलाएगी आत्महत्या। आत्म रक्षा, जब खुद की रक्षा करोगे तब है वो आत्म रक्षा। आत्म कल्याण, जब खुद का कल्याण हो। आत्म निर्भर, जब खुद पे निर्भर हो जाओ। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, जब तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाए। जब खुद का ज्ञान होगा यानी जब खुद में आएगा तब खुदा को पाएगा। खुदा नाम इसीलिए रखा गया है। खुदा का मतलब है खुद में आ, बाहर मत भटक। अगर बाहर भटकेगा तो 84 में जाएगा, और खुद में आ गया तो खुदा को पाएगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब भटकना छोड़ो और अपनी आत्मा को जानो। क्या वाणी बोली साहब ने? अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे मन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहते हैं हिरण की नाभि में कस्तूरी है, खुशबू आती है, और हिरण को पता ही नहीं है कि मेरी नाभि से खुशबू आ रही है। वो सोचता पता नहीं कहां से खुशबू आ रही है, और वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। बन बन फिरत उदासी, उदास हुआ पड़ा है कि खुशबू आ कहां से रही है, जगह क्यों नहीं मिल रही मुझे। और ये है कहां से?
खुद से ही आ रही है। इसी प्रकार जो हमारा परमात्मा है वो कहां है? वो हमारे अंदर छुपा बैठा है। कैसे छुपा है? जैसे तिल के दाने में तेल होता है। तुम एक बोरा लेके आओ तिल के दाने, घर में पड़े हैं, और जब तेल लेने की बारी आई तो बाहर ढूंढ रहे हो, अरे तेल कहां मिलेगा, तेल कहां मिले? वो बोरे में ही है तेल, वो दाने में ही है तेल। घर में 50 लीटर दूध पड़ा हुआ है और मक्खन ढूंढने के लिए, घी ढूंढने के लिए गली गली में भटक रहे हैं। मुझे घी चाहिए, मुझे मक्खन चाहिए, कहां मिलेगा? अरे उस दूध में ही पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है। वो जब गुरु धारण करोगे तब तुम्हें दूध में से घी बनाना सिखा देगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जब तुम परमात्मा को पाने के लिए गुरु धारण करोगे तब तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं हृदय नाम त्याओ और कर बैठे प्रभु पाओ। यानी घर में बैठे बैठे प्रभु आएंगे तुम्हारे पास मिलने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास ही है। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जप तप से भी नहीं मिलता कि हिंदू राम राम जपे, मुसलमान अल्लाह अल्लाह जपे तो मिल जाऊंगा, कभी नहीं मिलता। मैं क्या करना पड़ेगा? ये जप तप छोड़ के, इन नकली नामों को छोड़ के असली नाम यानी सतनाम को जानना पड़ेगा। सतनाम यानी सच्चा नाम। अब सच्चा नाम, इसका मतलब झूठा नाम भी है, तभी तो हम किसी को सच्चा नाम कहेंगे। जैसे हम कहेंगे ये आदमी बड़ा सच्चा है, इसका मतलब झूठा आदमी भी कहीं ना कहीं है, तभी तो सच्चा है। असली नकली का खेल चल रहा है। दवाई असली है, नकली मत लाना, इसका मतलब नकली चल रही है मार्केट में। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लाना यानी घटिया का भी चल रहा है मार्केट में। इसी प्रकार असत नाम यानी झूठा नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम और सतनाम यानी असली नाम, ये दोनों चल रहे हैं मार्केट में। अब तुम्हें कौन सा मिल गया है, ये तुमने परख करना है। जैसे नकली नोट भी चलता है मार्केट में, असली भी नोट चलता है। आज तक किसी के पास नकली नोट चला है? हाथ खड़ा करो जरा। कोई दुकान में कोई नकली नोट चेप गया तुम्हें, बाद में पता लगा रहे यार तो नकली है। किसी को नहीं मिला आज तक, देखा है किसी ने? देखो बैठ गए। चला होगा, क्यों चला होगा? क्या वो नोट, जैसे हरा नोट है 500 का, क्या वो 500 का नोट लाल होगा नकली वाला? असली हरा है तो नकली लाल होगा क्या, या पीला होगा? कैसा होगा? वो हरा ही होगा, हरा ही होगा। एक एक चीज वैसी होगी। असली में गांधी है तो नकली में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा? उसमें भी गांधी होगा। असली में 500 लिखा है तो नकली में क्या लिखा होगा? 499, उसमें भी 500 ही लिखा है। हर चीज एक जैसी लगेगी तुम्हें देखने में। और जिसको नहीं पता कि असली नकली में फर्क क्या है, वो नकली लेके सामान दे देगा। समझ लो। अब क्यों नकली चल गया उसके पास? क्योंकि उसको परख ही नहीं है। मार्केट में नकली घी, नकली खोया, नकली पनीर, पता नहीं क्या क्या नकली चल रहा है। लेकिन कहां चल रहा है? जिनको परख नहीं है वहां चल रहा है। जिसको परख है 2 मिनट में पता कर लेगा ये नकली है कि असली है। तो इसी प्रकार भगवान की मार्केट, परमात्मा की मार्केट में, अल्लाह वाहिगुरु की मार्केट में भी नकली नाम चल रहा है। नकली नाम और असली नाम में फर्क क्या है? जब तक तुम्हें यह नहीं समझ में आ गया तब तक तुम ठगे जाओगे, याद रखना। इसीलिए बाबा नानक ने क्या जयकारा लगाया था? सतनाम वाहिगुरु। ये कोई मंत्र नहीं है,
कि तुम सोच रहे हो कि मैं सतनाम वाहिगुरु करूंगा तो मैं पार हो जाऊंगा। वो तुम्हें समझा रहे हैं कि वाह मेरे गुरु, जिसने मुझे सतनाम दे दिया, जिसने मुझे परमात्मा का सच्चा नाम दे दिया। क्यों? पहले झूठे नाम मिल गए थे, पहले झूठे नाम मिल गए थे उनको। उसके बाद बेई नदी पे, पता है ना बेई नदी पे क्या हुआ था? बेई नदी पे उनको सतनाम मिला, सच्चा नाम मिला। तब उनके पुराने वाले सारे नाम नकली वाले छूट गए। नकली नाम क्या होता है, असली नाम क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लो। नकली नाम की निशानियां क्या है और असली नाम की निशानी क्या है? गुरु तो सबने बना ली है, गुरु धारण तो सारे ही करके बैठे हैं, लेकिन गुरु और सतगुरु में भेद क्या है? गुरु तो घर घर बैठे हुए हैं, गली गली में बैठे हैं। नकली नाम है, लिख के मिटा दिया, नकली नाम है। कबीर साहब कह रहे ओ अंकार है आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही न माना। मैं उसको नाम नहीं बोलता जो लिखने और मेटने में आ जाए। नाम क्या है? नाम वो है जो बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। वो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं जो दुनिया मान के बैठी है। तो जितने नकली नाम हैं, ये सब बोल के, लिख के, पढ़ के लिए और दिए जाते हैं। और जो असली नाम है वो पहले से ही तुम्हारे पास है। वो तुम्हें कोई गुरु नहीं दे सकता कि कोई गुरु तुम्हें दे देगा। वो असली नाम तुम्हारे पास पहले से ही है। असली नाम का मतलब होता है आत्मा। आत्मा ही सतनाम है। तो आत्मा तुम्हारे पास पहले से ही है, वो कौन देगा तुम्हें? बिना आत्मा के तुम हो ही नहीं। लेकिन कमी किस चीज की है? आत्म ज्ञान की। आत्म ज्ञान की कमी है। आत्मा तुम्हारे पास है। अभी तुमसे पूछा जाए आत्मा कैसी होती है, तुम्हारी आत्मा कैसी है? मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, गोल है, चकोर है, षटकोण है, कैसी है? ठंडी है, गर्म है, कैसी है? कोई जवाब नहीं। जबकि 24 घंटे रहते हो तुम आत्मा के साथ।